पिछले एपिसोड में वो डीमन चेन को लिविंग गेट को एक्टिवेट करने से रोकना चाहता था, लेकिन तभी सार ने उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिविंग गेट के अंदर से एक प्यारा सा सी बाहर आता है, जिसे देखते ही चेन और लिन सिन परेशान होते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सार भी इसके बारे में जानकर थोड़ा सा निराश हो जाती है, लेकिन आखिरकार अब वह तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो फिर से डीमन के साथ में फाइट करने लगती है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सी भागते हुए इनके बीच में आने वाला था, लेकिन सार तुरंत उसे जख्मी होने से बचा लेती है और फिर वो चेन और लिन सिन के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम कोई भी एक्शन ना लो तब इस तरह से मैं तो और ज्यादा रिलैक्स रहूंगी। तब उसकी ऐसी बात सुनकर वे दोनों उससे कहते हैं कि हम तो केवल आपकी हेल्प करना चाहते थे। वहीं अब वो डीमन भी सार के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन फिर भी सार किसी तरह से उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगती है। तभी चेन कहने लगती है कि अगर पहली बार में गलती हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर से किसी हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को समन करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके लिए अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन अब इसी के साथ वो इस बार इसमें अपने सब्स्टिट्यूट सोल फर्नेस का भी यूज करने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस तरह से वो किसी हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को समन कर सकती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके वजह से वह डीमन फिर से काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मुझे इसके लिविंग गेट को किसी भी तरह से रोकना होगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि शायद उसे फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करने देती और फिर हमें पता चलता है कि इस बार भी उसमें से पहले के जैसे ही एक सी बाहर आया है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि चेन काफी परेशान हो जाती है और वो डीमन सार से कहने लगता है कि तुम्हारे टीममेट तो सच में काफी अजीब हैं। लेकिन इस पर सार उससे कहती है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे दोनों सी मैगडल के साथ में खेलने लगे थे, लेकिन अब इसके वजह से वे लिन सिन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख लिन सिन कहने लगता है कि तुम मेरे स्पेल कास्ट में प्रॉब्लम ना करो और फिर वो चेन से कहता है कि तुम इनको यहाँ से ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन हान्यू के साथ वाटर टेम्पल में आ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वे दोनों थोड़े से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तक भी यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और इसके अलावा टेम्पल का एनर्जी कोर भी पूरी तरह से सही है। जिस पर हान्यू कहता है ऐसा लगता है कि डीमन अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनको यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद हाओ चेन समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। तभी इनको पता चलता है कि असल में वे तो यहाँ पर आने में लेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डीमन प्रिंसेस हुई और लेंगसियाओ पहले से ही आ गए होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस डीमन को हाओ चेन के पास में से इसके ब्रदर की स्मेल आती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा ब्रदर लाइटनिंग काफी समय से मिसिंग है और इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही उसे मारा होगा। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वो डीमन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है और इसीलिए अब तुम भी मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन यह देख अब हाओ चेन और हान्यू भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अकेले ही उस डीमन के साथ में फाइट करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन असल में उस डीमन की स्पीड काफी अच्छी होती है, जिसके वजह से वो हाओ चेन के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिंसेस युई भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन इसे देख हाओ चेन इसके अटैक से खुद को किसी तरह से जख्मी होने से बचा लेता है। फिर वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि इससे भी मेरा सामना होगा, क्योंकि इसके पहले जब वो हाओ चेन से मिलने के लिए आई थी तब उसने उससे कहा था कि आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। इसी के साथ उसने हाओ चेन से पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस हुई फिर से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तब हाओ चेन इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर वो हान्यू से कहता है कि तुम प्रिंसेस हुई और लेंगसियाओ को रोकने की कोशिश करो और तब तक मैं अकेले ही इस डीमन के साथ में डील करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान्यू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब वो अकेले ही प्रिंसेस हुई और लेंगसियाओ के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन असल में लेंगसियाओ भी बड़े खतरनाक तरीके से अटैक कर रही थी, जिसके वजह से इन दोनों का सामना करना हान्यू के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौका मिलते ही वो डीमन हाओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हाओ चेन भी अपने लाइट रिपल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डीमन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसके अलावा वो भी इसके ऊपर बड़े खतरनाक तरीके से अटैक करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इसे देख वो डीमन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने हाओ चेन के ऊपर अटैक भी कर दिया था और अब इस तरह से वो इसमें हाओ चेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान्यू अभी भी अकेले ही उन दोनों के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर
वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हान यू किसी तरह से इनके अटैक से खुद को आसानी से बचा रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे लेंग सियाओ के ऊपर अटैक करने का चांस मिलता है, लेकिन अचानक से प्रिंसेस युई इसके ऊपर अटैक करके उसे ऐसा करने से रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन अब हाओ चेन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो बड़े खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके वजह से हाओ चेन समझ जाता है कि वो इस तरह से इसका सामना नहीं कर पाएगा और वो सबसे पहले किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से हाओ चेन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डीमन फिर से हाओ चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हाओ चेन ने इसके अटैक से खुद को किसी तरह से बचा लिया था और फिर कहने लगता है कि इसका अटैक तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इसके वजह से वो समझ गया था कि वो इस तरह से इसके साथ में फाइट करके कभी भी नहीं जीत पाएगा और इसीलिए अगर उसे हराना है तो अब उसे दूसरा कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन स्किल का यूज करने लगता है, जहाँ वो डीमन के चारों तरफ घूमते हुए अपने फॉर्मेशन को सेटअप करने लगा था, लेकिन असल में डीमन को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और अब इस तरह से हाओ चेन बड़े ही चालाकी से अपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वहीं अब वो डीमन भी समझ जाता है कि वह तो इस फॉर्मेशन में फंस चुका है, जिसके बाद हाओ चेन तुरंत अपने ड्रैगन पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो डीमन भी अपने पावर का यूज करते हुए इसके अटैक को रोकना चाहता था, लेकिन आखिरकार इस बार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि हाओ चेन ने अपने इस अटैक से उसे जख्मी कर दिया होता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह डीमन हाओ चेन के ऊपर गुस्सा हो गया होता है और कहने लगता है कि मैं तो इस फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं कर पा रहा और अब वो हाओ चेन का सामना करने के लिए तुरंत अपने डीमन कोड के सील को अनब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके पास में उसकी असली पावर आ गई थी और वो हाओ चेन से कहने लगता है कि अब तुम अपने पागलपन की कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद वो बड़े खतरनाक तरीके से अपने पावर का यूज करते हुए हाओ चेन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से अब हाओ चेन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो डीमन हाओ चेन को इसमें जख्मी कर देता है। तो अब इस पर हाओ चेन कहने लगता है कि मैंने तो अपने लॉ सील के पावर का भी यूज कर दिया है और इसीलिए क्या अब मैं इसे हरा पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यू अभी भी उन दोनों के साथ में बड़े शानदार तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वे दोनों अब एक साथ में मिलकर इसके ऊपर भारी पड़ने लगे थे और अब इस तरह से हान यू इनके बीच में बहुत बुरे तरीके से फंसने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अब हाओ चेन को उसकी जरूरत है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मौका पाकर वो डीमन हाओ चेन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसके बाद हाओ चेन भी इसके अटैक से बचने के लिए अपने डिवाइन सील का यूज करना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसका यह टेक्निक भी उसके सामने कुछ काम नहीं करता। तभी वो डीमन हाओ चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मेरे सामने चींटी के जैसे हो और अब मैं तुम्हें यहाँ मारकर अपने ब्रदर लाइटनिंग को श्रद्धांजलि दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सोल को समन कर लेता है, जो कि देखते ही देखते हाओ चेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तब इसे देख हाओ चेन भी इनसे बचने के लिए इनके ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन आखिरकार अब वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे इसको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। तभी प्रिंसेस युई इसके सामने आते हुए कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में याद है जब मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का वादा किया था? तो क्या आपको लगता है कि हाओ चेन अब इनके चंगुल से बच पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।